नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। लेकिन विगत 10 दिनों में लगभग 2000 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। अब इतने प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे पाना तो संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयास यही करता हूँ कि प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिप्लाई कर सकूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ ये लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव के गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में है और 17 जनवरी को शनिदेव छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में सबसे अधिक परेशानियां आई होंगी। कन्या राशि के जातक स्वयं ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इतनी अधिक परेशानी, इतना अधिक कष्ट झेलना पड़ा। ना तो 7.5 चल रही, ना ही ढैया पर चल रही, तो फिर इतनी परेशानी, इतना कष्ट क्यों? क्या वजह थी, ये शायद आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। अक्सर कन्या राशि के जातकों के कमेंट्स इसी तरह के आते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी पिछले 2.5 वर्षों में समस्याएं रही हैं, वो समस्याएं अब समाप्त होने जा रही हैं। हालांकि इन 2.5 वर्षों में शुरू के जो 1.5 वर्ष थे वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहे होंगे और उसकी वजह क्या है? वजह है शनि का लग्न भाव से पंचम में गोचर। शनि जब भी लग्न से 5वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की पनौती प्रभावी हो जाती है। देखिए, लग्न से आप गिनिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2.5 वर्षों से आप लोग शनि की पनौती झेल रहे हैं और शनि की पनौती जो होती है वो 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकारी होती है। हालांकि पिछले 1 वर्षों से आपकी पीड़ाओं में, कष्टों में कुछ कमी आई होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी और यहाँ पर देवगुरु का गोचर हो गया था, गोचर था। देवगुरु पिछले 1 वर्ष से सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तो
शनिजन्य पीड़ाओं से कुछ कमी आई होगी, लेकिन शुरुआत के 1.5 वर्ष तो बहुत ही कष्ट कर रहे होंगे। क्या हुआ होगा आपके साथ? शनि पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत अधिक समस्या आई होगी। संतान की प्राप्ति में समस्या आई होगी। संतान है तो उसका स्वास्थ्य खराब रहा होगा। संतान की शिक्षा को लेकर के समस्या आई होगी, या फिर अगर आप छात्र हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्या आई होगी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी। ये समस्याएं शुरुआती 1.5 वर्ष में बहुत ज़्यादा रही होंगी, यानी कि 2020 में। शनि की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो धन का लाभ भी प्रभावित हुआ। जीवन में मिलने वाले हर तरह के लाभ बाधित हुए होंगे, चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे वो संतान का लाभ हो, चाहे वो शिक्षा का लाभ हो, चाहे वो मान सम्मान हो, और चाहे नेटवर्क अपना या अपना फ्रेंड सर्किल, हर जगह समस्या आई होगी। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ी, सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस क्या होता है? धन के संचय का, वाणी का, परिवार का। तो जब धन की प्राप्ति ही नहीं हुई तो धन का संचय कहाँ से होगा? निवेश नहीं हुआ होगा, और परिवार के बीच भी तनाव की स्थिति बनी होगी। और ये हो सकता है कि शनि चूंकि भूमि और प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में, यहाँ परिवार से मतलब आपके भाई बहन, चचेरे भाई बहन, या ताऊ या बुआ, जो भी रिलेशंस हैं, तनाव की स्थिति, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो उनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों मित्रों को भी शनि के प्रभाव के बारे में जानकारी मिले। और साथ ही साथ इससे भी अलग हट करके अगर कोई घटना आपके जीवन में घटित हुई हो तो उसे भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 17 जनवरी से आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी को शनिदेव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब किसी भी ग्रह का गोचर 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में अपनी ही राशि में हो। 6ठे या 8वें या 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए 6ठे भाव में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि का गोचर 6ठे भाव में ही है, तो विपरीत राजयोग बन गया। इस विपरीत राजयोग का फल आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा, और विशेष फल तब प्राप्त होगा जब देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा 21 अप्रैल को। और शनि और गुरु दोनों ही अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है
कि अगर शनि और गुरु किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देवगुरु का गोचर होगा अष्टम में और शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, शनि की तीसरी दृष्टि, और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 21 अप्रैल तक तो स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा, ये एक कटु सत्य है। लेकिन 21 अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियों पर आपका नियंत्रण होता जाएगा, हालात बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग जो होता है वो शुरू में तो संघर्ष कराता है और बाद में इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर पड़ी और यहाँ पर देवगुरु का गोचर, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव आयु का होता है, शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि संघर्ष तो बढ़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, और अगर आपने परिश्रम किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, ज्योतिष का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। आप अगर इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको इन क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और आप देखिएगा कि इन 2.5 वर्षों में आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो करके रहेगी, चाहे वो कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, विरासत से वसीयत से धन की प्राप्ति हो जाए, शेयर से पैसा मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, इंश्योरेंस से मिल जाए पैसा, या ससुराल पक्ष से पैसा मिले, या फिर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो जाए, आपकी ग्रेच्युटी मिल जाए, बोनस आपको फंड का पैसा मिल जाए, या इस तरह के जो लाभ रिटायरमेंट के बाद वाले हैं वो आपको मिल जाए। शनि की सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी 12वें भाव पर, तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। विदेश का होता है 12वां भाव। अभी तक अगर विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो अब विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लग्न के स्वामी हैं बुध, कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, तो बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धन भी आएगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा। पिछले 2.5 वर्षों में तो फजूल के खर्चे हुए थे, हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, लेकिन अब धन की प्राप्ति भी होगी। और चूंकि शनि के प्रबल मित्र हैं शुक्र, जो कि भाग्य के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो इस 2.5 वर्ष में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप धन का भी संचय करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे। और दूसरा भाव परिवार का होता है, तो आपके परिवार में भी वृद्धि होगी। और देवगुरु की सीधी दृष्टि भी पड़ेगी धन के भाव पर, परिवार के भाव पर। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है,
जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को विस्तारित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो परिवार में वृद्धि कैसे होगी? सीधी सी बात है कि या तो परिवार में संतान का आगमन होगा या परिवार के किसी सदस्य का विवाह होगा, और ये दोनों ही कार्य इन 2.5 वर्षों में होने जा रहे हैं। बात हो रही थी 12वें भाव की। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और पिछले 2.5 वर्षों ने आपको स्वतः धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ दिया होगा। आपकी रुचि धर्म में बढ़ी होगी, दान पुण्य में बढ़ी होगी, और आपने जितना अधिक दान पुण्य किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, उतना ही अधिक आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति भी मिली होगी। बात हो रही थी खर्चों की, तो आपके खर्चे होंगे लेकिन अच्छे कार्यों पर होंगे। बच्चों का शादी ब्याह है, जन्मोत्सव है, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन पर खर्च, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा, और ये धन जो आप खर्च करेंगे इससे आपको लाभ मिलेगा। खास करके दान पुण्य जितना आप करेंगे उतना ही बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ की भी वृद्धि करेंगे। शुक्र भाग्य भाव में बैठे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, और तीर्थ यात्राएं लंबी दूरी की भी हो सकती हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे। हो सकता है आपको इस गोचर काल में कोई एक ऐसा गुरु मिल जाए जो आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान आपको दे सके। तो 17 जनवरी से कन्या राशि के जातकों का जीवन बहुत ही सुखमय होने जा रहा है, लेकिन आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें। भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव से संबंधित समस्याएं तो आती ही रहेंगी, इसलिए शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए।
इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।